लोग चश्मा की फोटो, चश्मा के ब्रांड का नाम, बाबा के जलवे देखो, ऐस देखो ऐस, कुछ तो कह रहे मजे तो इन्हीं के हैं। ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंद, 10 रुपया का आदमी, नाचने वाला, गंदे चरित्र का आदमी 2 लाख की जैकेट पहन सकता, और महात्मा अगर 60,000 की पहन ले तो तेरे पेट में दर्द होता है। ज्यादा पेट में दर्द हो तो कल हम 1,20 की पहनेंगे बेटे। और अब दोबारा फोटो अपलोड की हमारी तो अगली बार पराडा का चश्मा मिलेगा। अगली बार वीडियो तूने बनाया बेटा तो जैक्सन की जैकेट मिलेगी। तो और हम पढ़ के आए हैं, ये भी सुन ले, और ऑनलाइन देख के आए हैं कि महंगा ब्रांड कौन सा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों विदेश के दौरे पर हैं। ऑस्ट्रेलिया में कथा के दौरान उनके पहने चश्मे और जैकेट को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार की बातें अब सामने आ रही हैं। अब उन्होंने इन्हीं बातों और इन्हीं ट्रोलर्स का जवाब दिया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ट्रोल करने वालों को जवाब देते हुए कहा है कि जिसे परेशानी है वो सुन ले, ये जैकेट हमारी नहीं है, शिष्यों द्वारा दी गई है। और हाँ, अगर इतनी ही जलन है तो कल 1,20,000 की जैकेट पहनूंगा। तुम वीडियो बनाना और वायरल करना, हम नहीं सुधरेंगे। भारत में एक बड़े प्रसिद्ध फेमस व्यक्ति हैं, उन्होंने हमारे ऊपर वीडियो बनाया। हम ऑस्ट्रेलिया में, हमें बहुत ठंडी लगी तो हमने चेलों को बताया कि भाई कोई जैकेट वैकेट खरीदो, ठंडी लग रही। तो एक बच्ची दीक्षा लिए है, उसने बढ़िया महंगी सी जैकेट खरीद के दे दी। रही होगी 60-65 हजार की भारतीय अनुसार। कोई बड़ी कंपनी ब्रांड का नाम है जैकेट। हमें तो आज ही पता लगा है कि बड़ी महंगी जैकेट। जब यूट्यूबर ने हमारे खिलाफ वीडियो बनाया कि बाबा के जलवा देखो, 60,000 की जैकेट पहन लो, और आज उसने बना के डाला। और हमने अभी जब जहाज पे गए तो समुद्र में वो आंखों में तिलमिली आती, तो हमने चश्मा लगा लिया, और चश्मा भी बड़ा महंगा था, गुच्ची का चश्मा था। भारत में इतनी पोस्टें वायरल हो रही हमारी, लोग चश्मा की फोटो, चश्मा के ब्रांड का नाम, बाबा के जलवे देखो, कुछ तो कह रहे नहीं 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 नहीं, ऐस देखो ऐस, कुछ तो कह रहे मजे तो इन्हीं के हैं। ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंद, 10 रुपया का आदमी, नाचने वाला, गंदे चरित्र का आदमी 2 लाख की जैकेट पहन सकता, और महात्मा अगर 60,000 की पहन ले तो तेरे पेट में दर्द होता है। और हां, ये भी सुनो, हम अपनी नहीं खरीद के पहने, चेलों की दी हुई है। और तुम्हें ज्यादा पेट में दर्द हो तो कल हम 1,20 की पहनेंगे बेटे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आगे कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया में कथा कर रहे थे, बहुत ठंडी थी तो चेलों से कहा कि कोई जैकेट खरीदो। एक बच्ची दीक्षा ले चुकी थी, उसने जैकेट खरीदी, किसी बड़ी कंपनी की थी, और उन्हें बाद में मालूम हुआ कि वो जैकेट की कीमत 60 से 65,000 रुपए है। जैकेट के साथ ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक चश्मा पहने हुए फोटो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिस चश्मे का ब्रांड गुची है, और ये चश्मा भी बेहद महंगा है। और इस चश्मे की फोटो सोशल मीडिया पर आने के बाद भी इस फोटो पर भी तमाम प्रकार की बातें सोशल मीडिया पर हो रही हैं। उन्होंने इस पर भी जवाब देते हुए कहा कि वे समुद्र पर बोटिंग कर रहे थे, आंखों में जलन महसूस हुई तो उन्होंने चश्मा पहन लिया, वो भी गुची का था। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आगे कहा कि बड़े बड़े बलात्कारी, बड़े बड़े नचैया जो समाज को शराब पीने का उपदेश देते हैं, जो सिगरेट पीकर बच्चों को बर्बाद करते हैं, गंदी गंदी फिल्में बनाकर तुम्हारे टिकट के पैसों से ऐशो आराम करते हैं, उन पर कमेंट करने में तुम्हारी नानी मर जाती है, लेकिन हिंदुओं को ट्रोल करने में तुम्हें मजा आता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आगे ये भी कहा कि वे कथा के बदले में दक्षिणा लेते हैं और उससे गरीब कन्याओं की मदद करते हैं। कथा से जो रुपए मिलते हैं वो हिंदुओं के कैंसर अस्पताल पर खर्च करते हैं, हम खुद के लिए कुछ नहीं करते। सुनिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये पूरा बयान। बड़े बड़े बलात्कारी, बड़े बड़े नचैये जो समाज को दारू पीने का उपदेश देते हैं, जो सिगरेट पी करके बच्चों को बर्बाद करते हैं और गंदी गंदी मूवी बनाकर
तुम्हारी पैसों की टिकटों से ऐस आराम करते हैं, उन पर कमेंट करने में तो तेरी नानी मर जाती होगी, पर सनातन के लिए तो तुम्हें तुरंत मजा आ जाता है। हिंदुओं पे कमेंट करने में तुम्हें तुरंत तुम्हारी टाइप शुरू हो जाती है, ठठरी के बरे मूसर चंद। और अब दोबारा फोटो अपलोड की हमारी तो अगली बार पराडा का चश्मा मिलेगा। ये और सुन ले कान खोल के, अगली बार वीडियो तूने बनाया बेटा तो जैक्सन की जैकेट मिलेगी तुझे। हाँ, और हम पढ़ के आए हैं, ये भी सुन ले, और ऑनलाइन देख के आए हैं कि महंगा ब्रांड कौन सा है। हाँ, तो अगली बार कमेंट करने के पहले विचार कर लेना, नानी याद आएगी और हम सुधरेंगे नहीं। अभी तो हम ये भी था, हाँ, लेकिन भैया बुरा ना मानना, हम ऐसे हैं नहीं, कोई दे दे तो मना नहीं कर, कोई दे दे तो क्या मना। दूसरी बात, हमको शौक की जिंदगी पसंद भी नहीं, साधु की जिंदगी पसंद है। लेकिन बच्चों का मन होता है कि गुरुजी थोड़ा आप अपने लिए भी जी लो, तो थोड़ा उनका मन प्रसन्न करने के लिए कर देते हैं। हमें शौक नहीं है भैया, हम तो हिंदुओं के लिए जी रहे हैं, हिंदुओं के लिए मर रहे हैं। लेकिन हिंदुओं पर वर्तमान में कमेंट करना सस्ता है, क्योंकि हिंदू जवाब नहीं देता, तो वीडियो बनाने में कोई तुम्हें गाली नहीं देता, इसलिए फायदा। यही कमेंट तुम दूसरे मजहब के लिए करके बता दो, घर से उठ जाओगे भाई साहब। हाँ, खैर, इससे एक और सुन लो भाई साहब, इससे हम विचलित भी नहीं हुए। तुम ये मत समझना कि तुमने फोटो या वीडियो डाल दिया तो हम विचलित हो गए, नहीं। हमें तो बड़ा मजा आया कि तो कम से कम तुम्हें हमारी ऐसी याद तो आई। हाँ? याद तो आई, तो हम विचलित भी नहीं हुए। सेम टू यू बेटे। हाँ, और दोबारा अगर मिलोगे हवेली पे तो फिर हम तुम्हें ठोकेंगे। हाँ, लेकिन भैया झंझट मत पाल, पिजी वालो, बिल्ली मत पालना, झंझट मत पालना। हमने पाल ली झंझट, हम जान रहे कहां से वो हमने जैकेट पहन ली, कहां से वो चश्मा लगा लिया, और कहां से फोटो खिंच गई। ये और नया लपटा, ना फोटो खिंचती, ना गालियां मिलती, ना चश्मा लगाते, ना गालियां मिलती। अब हम समझ गए, झंझट मत पाल, झंझट मत पाल। सुखी होने का उपाय यही है, झंझट न पाल। जो मिले उतने में ही खुश रहना। दुखी होने का कारण है झंझट पालो। दुखी होना है तो झंझट पालो, और सुखी होना है तो झंझट कम पालो। यही सिद्धांत है। जितने कम झंझट होंगे उतने ज्यादा सुखी रहेंगे, और जितने ज्यादा झंझट होंगे उतने ज्यादा दुखी रहेंगे। हाँ, एक बात बोले भैया, हम निजी जिंदगी की बताते हैं। हमारा पूरा का पूरा जीवन जब तक तन में प्राण है हिंदुओं के लिए था और हिंदुओं के लिए रहेगा। और हमारे ऊपर टिप्पणी करने वालों, सुनो कान खोलकर, हम दान लेते हैं, यस। हम दक्षिणा लेते हैं, यस। हम कथा का भी दक्षिणा लेते हैं, यस। जब 2 कौड़ी के एक्टिंग करने वाले लोग करोड़ों ले सकते हैं तो हम भी लेते हैं, लेकिन हम अपने लिए नहीं लेते, गरीब बेटियों के विवाह के लिए लेते हैं। हम कथा की दक्षिणा लेते हैं लेकिन अपने लिए नहीं लेते हैं। हमको हॉस्पिटल इसलिए बनाना है ताकि हिंदुओं का कन्वर्जन हॉस्पिटल के नाम पर बंद हो जाए भारत में। तो हम दान लेते हैं, अपने लिए नहीं लेते हैं भैया। हमें क्या पड़ी अपनी, और हम झंझट क्यों पालें। और सुनो, लोगों को शुगर होती है, शुगर टेस्ट कराते हैं। जिसने हमारी फोटो अपलोड की, तू सुन टटरी के बरे, लोगों को शुगर होती है, शुगर टेस्ट कराते हैं। लोगों का बीपी हाई होता है, वो हार्ट टेस्ट कराते हैं। तुझे हिंदू होकर हिंदू से दिक्कत है, तू डीएनए टेस्ट करा ले। इसके बाद भी फंसोगे तो खिंचाई ऐसी करेंगे, हम ऐसी करेंगे। पर भैया झंझट मत पाल, और हां, बिल्ली मत पाल।
चोर को खांसी और संत को दासी मुसीबत में डाल देती। इसलिए बिल्ली मत पालना भैया, झंझट मत पालना, सुखी होने का ये